नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सामाईन दी वकार, आज मैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान बबरकत में कुछ अल्फाज गोश गुजार करना चाहूँगा। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शान, उनकी फजीलत, उनकी अजमत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन की ज़ाते बबरकत के नवासे हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का यह आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि या बारी ताला, जो शख्स हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे तू उसे अपना महबूब बना ले। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का फिर ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को गोद में बिठाकर लबों को वसा देते थे और फरमाया करते थे कि ऐ इलाही, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत रख, और जो इनसे मोहब्बत रखते हैं तो उनको अपना महबूब बना ले। इसी तरह इमाम तबरानी रवायत करते हैं कि जब जन्नत हजरात रहाइश पजीर होंगे तो जन्नत ये अल्लाह पाक से अर्ज करेगी, ऐ परवरदिगार, तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे दो अरकान से रास्ता फरमाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाएंगे, ऐ जन्नत, क्या मैंने तुझे हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाए और उनसे आपकी रौनक को मुज़य्यन नहीं किया? ये सुनकर जन्नत दुल्हन की तरह फख्र नाज करने लगेगी। सामाईन ज़ीवकार, इसी तरह सुनन इब्ने माजा में है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की दर हकीकत उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने दर हकीकत मुझसे बुग़्ज़ रखा। इससे भी मालूम होता है कि जिस शख्स ने नवासे रसूल उसके साथ गद्दारी की या नवासे रसूल उसके साथ बुग़्ज़ रखा या किसी नवासे रसूल को कोई इज़्ज़ा पहुंचाई तो उसने बिलखसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को तवील कर दिया। इस रवायत को हजरत अब्दुल्ला बिन शद्दाद रजी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं और वो रवायत करते हैं अपने वालिद मोहतरम से कि आपके वालिद मोहतरम ने ये हदीस ये रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशा की नमाज के लिए हमारे पास तशरीफ लाए और आप हजरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोद मुबारक में उठाया हुआ था। इसी हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के मुसल्ले पर तशरीफ ले गए, उसको पास बिठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर फरमाई। नमाज अदा करते वक्त दुराने नमाज आपने जब सजदा तवील किया तो मेरे वालिद मोहतरम कहते हैं कि मैंने सर उठाकर देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में शहजादा आपकी पुश्त अनवर पर सवार हैं और मैं फिर सजदे में चला गया। जब हजरत नमाज से फारिग हुए तो सहाबाई कराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज में इतना सजदा तवील क्यों फरमाया? हमें अंदेशा हुआ कि आपके साथ कोई वाक़या रूनुमा हो गया है या आपके अल्लाह की तरफ से कोई वही नाजिल हो गई है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर मेरा नवासा सवार हो गया था और जब तक वो अपनी ख्वाहिश से नीचे न उतरे मुझे पसंद नहीं कि मैं उसको तकलीफ दूं, और इसके अलावा किसी किस्म का कोई मामला नहीं हुआ। इससे यह भी साबित होता है कि जब तक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाना भी गवारा ना किया। इस कदर मोहब्बत थी, इस कदर ताज़ीम किया करते थे। इस हदीस मुबारका को सुनन अबी दाऊद और सुनन निसाई ने नकल किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन बरीदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बीबी कबरिया हमें खिताब फरमा रहे थे कि हुसनैन करीमैन रजी अल्लाह ताला अन्हु
सामने से तशरीफ लाते नजर आए। हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से तशरीफ नीचे ले आए और दौड़कर उनको अपनी गोद में उठा लिया और दोबारा मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज हुए और इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने सच फरमाया है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है। मैंने इन दोनों बच्चों को देखा कि ये संभल संभल कर चलते आ रहे थे, मुझसे सब्र ना हो सका और मैंने अपने खुतबे को वहीं रोक दिया और खुतबे को रोककर उनको उठाया। ये है औलाद की मोहब्बत, ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने नवासों के साथ मोहब्बत, ये है उनकी फजीलत कि उनके लिए खुतबा रोककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी गोद मुबारक में बिठाया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आंसू मुबारक को भी पसंद नहीं फरमाते थे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला के हुजरा मुबारक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और आपका गुजर सैयदा कायनात के हुजरा मुबारक की तरफ हुआ और आपने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ तवज्जो फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोने की आवाजें आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने के इस मामले को देखा और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातिब हुए और इरशाद फरमाया कि बेटी, क्या आपको मालूम नहीं है कि इनका रोना मुझे तकलीफ देता है। इसी तरह ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नवासे से मोहब्बत का आलम था कि उनकी किसी किस्म की भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते थे। इस जगह पे ये बात भी काबिल गौर है कि करबला में जब यजीदियों ने इसी प्यारे नवासे पर मुजालिम की इंतहा कर दी, उसके अलावा आप पर और आपके अहलो अयाल को बाजारों में दरबारों में नंगे सर फिराया गया, तो उस वक़्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अनवर को किस कदर तकलीफ हुई होगी। बेशक जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने लानत लिखी है और उनके लिए जिल्लत अमेज अजाब लिख दिया गया है। इसी तरह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शक्लो सूरत में अपने वालिद मोहतरम सैयदना अली मुर्तजा की मुशाबत रखते थे। इसी तरह हजरत अली के खिलाफत के दौर में हुसनैन करीमैन अपने वालिद मोहतरम के साथ अमूमन शाना बिशाना रहे और यहाँ तक कि जंगे सफीन में भी ये दोनों साहबजादे मौला अली के हमरा थे। मौला अली की शुजाअत और बहादुरी के क्या कहने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई, आपके साथ आपके दोनों साहबजादे भी हमरा तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए बेटी, हसन मेरी जाहो जलाल और मेरी सरदारी का वारिस है, जबकि हुसैन मेरी जुर्रत और बहादुरी और शिजाअत का वारिस है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की पेशीन गोई भी मौजूद है। एक रवायत के मुताबिक बिनते हारिसा फरमाती हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज रात को एक खौफनाक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का एक टुकड़ा मुबारक आपसे अलग होकर मेरी झोली में आ गिरा, मेरी गोद में आ गिरा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो अल्लाह पाक की तरफ से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी वो बिल्कुल सच साबित हुई और वो मेरी गोद में आए। इसकी बिशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पहले से दे दी थी। फिर इसी तरह एक रोज बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मैं हाजिर होती हूँ और देखती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हैं। मैंने सबब दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरी खिदमत में हाजिर होकर मुझे आगाह किया है कि अन करीब मेरी उम्मत के ही कुछ लोग मेरे इस बेटे को शहीद कर देंगे।
मैंने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो इस शहजादे को शहीद कर देंगे? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, और साथ ये भी फरमाया कि जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझे इस मुकाम की सुरख मट्टी भी ला कर दी है जहां पर आपको शहीद किया जाएगा। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि दोपहर के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख्वाब में नजर आए और इस हाल में हमने उनको जियारत की कि आपके बाल और चेहरा मुबारक गबार आलूद हुआ है और आपके साथ एक शीशी है जिसमें एक खून है। हमसे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी या रसूलुल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरे बेटे और उनके साथियों का खून है। इससे ये साबित हुआ कि ये हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो आपके जानसार थे उनका जो खून है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ही इनायत फरमा दिया गया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पशीन को ये भी साबित की गई थी कि इस तरह से ये वाक़या होगा। उस जगह की मट्टी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर दी और उन अहबाब के जो आपके जानसारान थे उनका खून भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किया गया। इसी तरह हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब कुरैश की जमात से मिलते और बाहम गुफ्तगू कर रहे होते तो गुफ्तगू रोक कर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस अमर की शिकायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को क्या हो गया है कि जब मेरे अहले बैत से किसी को देखते हैं तो गुफ्तगू रोक देते हैं। अल्लाह ताला की कसम, किसी शख्स के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल ना होगा जब तक मेरे अहले बैत से अल्लाह ताला के लिए और मेरी कुराबत की वजह से मोहब्बत ना करे। यानी कि उस शख्स का उतनी देर तक ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के साथ साथ अहले बैत इत्तहार की मोहब्बत के अंदर शामिल ना हो जाए, उनके दिल के अंदर उनकी मोहब्बत शामिल ना हो जाए, तब तक उनका ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता। इसी तरह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास बुलाते, इन्हें सीने से लगाते और इनकी खुशबू सूंघते, और जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर ले, और इन दोनों से जिसने मोहब्बत की उनसे तू भी मोहब्बत कर, और जिसने इन दोनों के खिलाफ बुग़्ज़ रखा उन्होंने मुझसे बुग़्ज़ रखा। बेशक वो हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में ही हैं, वो हुसैन अलैहिस्सलाम जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इससे पहले जो बिनते हारसा की रवायत है उससे भी यही साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का ही वो हिस्सा हैं, और अल्लाह पाक के रसूल ने इसको दोबारा से अलग से एक हदीस मुबारका में बयान किया कि वो मुझसे है और मैं उससे हूँ। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुदा है, ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत जुदा है। मौला अली की शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत पर जो मज़ालिम की इंतहा हुई उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ये मेरा बेटा हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम इराक के एक इलाके में शहीद कर दिया जाएगा जिसे करबला कहा जाएगा। तो अफराद उम्मत में से जो उस वक्त मौजूद हों उसे चाहिए कि वो उनकी हमायत में खड़े हों। अफसोस के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिमों ने मारका करबला में इमाम आली मुकाम की ऊपर मज़ालिम की ऐसी इंतहा कर दी जिसकी तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस बहादुरी और सरफरोशी से अपने नाना के दीन की बका के लिए कुर्बानी दी उसकी मिसाल देने से तारीख भी कासिर है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों की रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, ना कि उन यजीदियों के जिन यजीदियों ने आपके लगते जिगर, आपके जिगर के टुकड़े को तकलीफ पहुंचाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अनवर को इज़ा पहुंचाई। अल्लाह तबारिक व तआला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके सदके हमारे हाल पे रहम व करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।